गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 हमारी 9th क्लास के अंदर चल रही थी। उसका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का एक यूनिक मेथड है जो आपको सीखना है ढंग से, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में या क्लास टेस्ट में या पीरियोडिक टर्म्स में ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, यानी कि हमें नंबर लाइन पे 9.3 का अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 9.3 को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे कि इसका अंडर रूट कितना आएगा, ठीक है ना, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। विदाउट कैलकुलेटिंग इट वी विल रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। तो इसका एक यूनिक मेथड है, वो आपको फॉलो करना है। इसको ध्यान से देखिए अंडर रूट के अंदर जितना भी नंबर दिया हो, आपको कुछ भी दिया हो, आप उतनी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। आप स्केल से हर चीज मेजर करके ड्रॉ करोगे, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ये 9.3 है तो आपको स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसका मैंने मान लो नाम रख दिया है AB, ठीक है। द नेम ऑफ दिस लाइन इज AB, क्लियर। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहां अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो, आपको इस लाइन को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। हमेशा 1 सेंटीमीटर ही करना है, यहां कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डिजिट हो यहां पे अंडर रूट के अंदर, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पहले जितना नंबर दिया है वो ड्रॉ करना है। उस आफ्टर दैट ओनली 1 सेंटीमीटर आपने उसको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। तो B से C तक आपसे अगर कोई पूछे तो वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपके पास एक लाइन सेगमेंट बन गया AC। एक्चुअल में ये लाइन हम आपको आगे हमें एक्सटेंड करनी है, ठीक है ना। लेकिन A से C तक की जो लेंथ है वो कितनी हो गई दोस्तों, वो होगी 9.3 प्लस 1 कितनी हो गई, 10.3। समझ में आ गई इतनी बात। अब आपका जो AC है ना, A से C तक आपको यहां एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल तब ड्रॉ होगा जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास इस लाइन को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर सकते हो और इसका सेंटर फाइंड कर सकते हो। फिर सेंटर से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो 8th क्लास में आपने ये सीखा कि किसी लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं भी आता तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए A से C तक आप यहां कंपास रखेंगे इस तरीके से, और AC का मोर देन हाफ उस कंपास को ओपन करेंगे। क्या करेंगे, दोबारा सुन लीजिए। A पॉइंट पर आप कंपास रखेंगे, A पॉइंट पर कंपास रखने के बाद उस कंपास को आधे से ज्यादा खोलेंगे। आप कंपास को कितना ओपन करेंगे, AC है ना जो, उसका मोर देन हाफ, अंदाजे से उसको मोर देन हाफ ओपन करेंगे। एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे। कंपास कहां रखी थी आपने, A पॉइंट पर। अब आपके पास जितनी वो कंपास ओपन है उसको आप कम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। उसी कंपास को आप C पॉइंट पे रखेंगे। C पॉइंट पे रखने के बाद इस पहले वाले आर्क को और दूसरे वाले आर्क को आप इस तरीके से काटेंगे। ये जो दो आर्क आपको मिले आप इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो आपका पॉइंट है ये AC लाइन का मिड पॉइंट होगा। इस पॉइंट को आप नेम कर देंगे O। समझ में आई बात, दोबारा सुन लीजिए। AC जो लाइन सेगमेंट है उसका मोर देन हाफ ओपन करना है कंपास को, A पॉइंट पे प्लेस करना है कंपास को, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाना है। फिर उसी कंपास को उसी कंडीशन में बिना चेंज किए C पॉइंट पे रखना है। C पॉइंट पे रखने के बाद आप आर्क लगाएंगे, सेम आर्क को पहले वालों को काटेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, पॉइंट O आपको मिल जाएगा AC लाइन का मिड पॉइंट। इस O पॉइंट पे अब आप कंपास रखेंगे, ठीक है। फिर OA जितनी भी डिस्टेंस होगी यहां कंपास रख के इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे। समझ में आ गई बात। आप दोबारा सुन लीजिए। O पॉइंट पे कंपास रखना है, कंपास रख के ये आपकी रेडियस बन गई। OA क्या बन गई, रेडियस, और OC भी क्या है, रेडियस, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन जो है वो इक्वल है। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये मिड पॉइंट है भाई। तो अब आपका O जो पॉइंट है वो इस सेमी सर्कल का सेंटर है। यहां पॉइंट रखा, कंपास रखा, इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया, आपका AC लाइन के ऊपर क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। अब आपको B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री एंगल आपको कंपास से ड्रॉ करना आता है। कंपास यहाँ रखेंगे, इस तरीके से एक सेमी सर्कल बनाएंगे।
यहाँ पॉइंट रखा, कंपास रखा, ये 60, फिर ये 120, इन दोनों को इंटरसेक्ट किया इस तरीके से, ये आपका क्या बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल आपको बनाना आता है, 8th क्लास में आपने सीखा हुआ है। ये आपका 90 डिग्री एंगल बन गया। आफ्टर दैट क्या करेंगे, बी से आप ए, ये जो पॉइंट है पी, इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, बी से पी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये आपका बीपी एक क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, बी पॉइंट पे कंपास रखने के बाद, बी पॉइंट पे कंपास रखेंगे, यहां इतना ओपन करेंगे कंपास को, जितना ये बीपी है ना उतना ओपन करेंगे। यहाँ कंपास रखनी है बी पॉइंट पे और बीपी को ओपन करना है और इस तरीके से घुमा देना है। इस बार सेंटर क्या था, इस बार सेंटर बी था। बी पॉइंट पे कंपास रखी, बीपी ओपन किया और इस तरीके से रोटेट किया। ये आपका पॉइंट, कोई नया नाम दे दीजिए इसको ई। अब आपकी जो फाइनल डिस्टेंस है ना दोस्तों, बी ई, ये है आपकी √9.3। पूरे मेथड को समराइज कर देता हूं, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ए बी लाइन सबसे पहले 9.3 ड्रॉ करी, फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, ए सी का सेमी सर्कल परपेंडिकुलर बनाने के बाद ड्रॉ किया, ओ पॉइंट से सेमी सर्कल बना, बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाया, बीपी जो है वो आपका एक सेमी सर्कल दोबारा बनाने का ट्राई किया, बी पॉइंट पे कंपास रखी, इसको इस तरीके से रोटेट किया, बी ई जो है ये आपका फाइनल आंसर है। ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी √9.3। तो इस तरीके से आपका ये 1.5 का 4th क्वेश्चन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है कि ये बीई ही 9.3 कैसे आया, तो ये मैं आपको किसी दूसरी क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों।